नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं एस बैंसला आपके अपने YouTube चैनल हल्दी घाटी क्लासेज में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जेल प्रहरी जो 26 अगस्त 2017 को आयोजित पेपर हुआ था, उसके अंतर्गत एक वीडियो हमने अपलोड किया है जिसमें हमने भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की टेस्ट सीरीज बनाई थी। अब हम बात करेंगे उसी दिन आयोजित पेपर में राजस्थान से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो आशा करते हैं कि जिस प्रकार पिछली टेस्ट सीरीज में आपने रेस्पॉन्स दिया, उसी प्रकार इस टेस्ट सीरीज को भी आप उतना ही रेस्पॉन्स देंगे। तो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न अपना, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है। पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी जो नहर है उसका 0 पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है। 4 ऑप्शन, बांगड़सर, मोहनगढ़, कोलायत और गजनेर। और यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों मोहनगढ़। राइट आंसर क्या है? मोहनगढ़। इंदिरा गांधी जो नहर है वो सतलज और व्यास नदी पर स्थित हरीके बैराज, सतलज और व्यास नदी पर स्थित हरीके बैराज से निकाली गई है। इसका पुराना जो नाम है वो था दोस्तों राजस्थान नहर, और इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में उपजाऊपन लाने, सिंचाई करने, जल आदि के मामले में इंदिरा गांधी नहर बहुत ही अधिक सहायक सिद्ध हो रही है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति किसके समान है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति किसके समान है। घोड़े की नाल के समान, पतंग के समान, षटकोणीय आकृति के समान और लंगूर के समान। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो राजस्थान का अवैध दुर्गों में से एक माना जाता है, जहाँ पर दूसरा साका हुआ 1303 में महाराणा रतन सिंह के समय। तो इसका आकार है घोड़े की नाल के समान। किसके समान है दोस्तों? घोड़े की नाल के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? तो ध्यान दे लीजिए, क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोंपड़ा। प्रारंभ की यदि बात करें तो प्रारंभ में यह एक संस्कृत विद्यालय था जिसे विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, किंतु 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। इसलिए अब इसका सही उत्तर जो है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो 16 खंभों का महल भी कहलाता है, क्योंकि ये 16 खंभों पर बनी हुई एक मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। भगवान कृष्ण के जीवन से, राजपूत राजाओं के जीवन से, महाभारत से या रामायण से। तो ध्यान दे लीजिए, नाथ द्वारा राजसमंद में कपड़े पर कृष्ण लीलाओं को बनाया जाता है, जिन्हें हम पिछवाई के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा भगवान कृष्ण के जीवन से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती वसुंधरा राजे पहली बार कब मुख्यमंत्री बनी थी। वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं, कब बनी। 4 ऑप्शन, 1999 से 2003, 1996 से 2001, 1996 से 2003 और 2003 से 2008। तो वसुंधरा राजे जिनका जन्म हुआ 8 मार्च 1953 को, और 8 मार्च को हम महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार ये मुख्यमंत्री बनी 2003-2008 के मध्य। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बनी 2013 से 2018 के मध्य। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
संत दादू व उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी या बागड़ी? तो संत दादू जिनका जन्म हुआ गुजरात के अहमदाबाद में, बहुत प्रसिद्ध संत रहे हैं, जिनके प्रमुख शिष्य हैं गरीबदास, सुंदरदास, रज्जब आदि, इनके और इनके शिष्यों द्वारा जो रचनाएं की गई उसमें ढूंढाड़ी, कौन सी भाषा? ढूंढाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता था। और ये बोली जयपुर, उसके दौसा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ढूंढाड़ी शब्द इसलिए पड़ा क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ पर ढूंढ नदी बहा करती थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं? RCA जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर CP जोशी। कौन है अध्यक्ष? डॉक्टर CP जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत नहीं थी? संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत नहीं थी? तो ध्यान दे लीजिए, इसे आप कैसे याद रखोगे। इसको याद रखने की एक ट्रिक है। प्रताप शाह बाबू की झाड़ू को टोंक ले गए। प्रताप शाह बाबू की झाड़ू को कहाँ ले गए? टोंक। प्रताप से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा, टोंक। इसकी राजधानी बनाई गई थी उदयपुर को और प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री से अलंकृत जयपुर के डॉक्टर प्रमोद करण सेठी, जिन्हें PK सेठी के नाम से भी जाना जाता है, किसका निर्माण किया है? बनावटी पैर का, बनावटी खून का, बनावटी आंखों का या बनावटी हाथ का? तो इनके द्वारा बनावटी पैर यानी कृत्रिम पैर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसमें पुरुषों का प्रतिशत कितना है? 51.86%, 52.90%, 52.09% और 51.09। तो राइट आंसर है 51.86%। अगला, राज्य में तमाशा परंपरा कहाँ की प्रसिद्ध कला है? लोक नाट्यों के अंतर्गत नौटंकी, तमाशा, ख्याल आदि आते हैं। तो तमाशा जो परंपरा है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। जयपुर, शेखावाटी, सामोद या उदयपुर? तो यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों जयपुर। तमाशा परंपरा कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भीलवाड़ा जिले के श्रीलाल जोशी ने किस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी? फड़ चित्रकला, मांडने चित्रण, पिछवाई चित्रकला या बातिक चित्रण? श्रीलाल जोशी जो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फड़ चित्रकला, कौन सी चित्रकला? फड़ चित्रकला को बहुत अधिक प्रसिद्धि दिलाई है। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीलाल जोशी ने इसको पहुंचाया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक नृत्य नहीं है? व्यावसायिक नृत्य नहीं है। नृत्य कई प्रकार के होते हैं, क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, जातीय नृत्य। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, भवाई नृत्य, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी और घुड़ला। चारों में से आपको सही उत्तर देना है और यहाँ सही उत्तर है दोस्तों घुड़ला। कौन सा? घुड़ला, जो मूलतः जालौर वाले क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है, जैसलमेर ज़िले में किस प्रकार की जलवायु है? BWH, BSH, CAW और AW? तो राइट आंसर होगा BWH, पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट में, किस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है? लोक नाट्य के अंतर्गत नौटंकी कहाँ की लोकप्रिय है? उदयपुर, कोटा, बाड़मेर या भरतपुर? तो समझ गए होंगे आप क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर है यहाँ पर भरतपुर। भरतपुर में नौटंकी लोकप्रिय है और मूलतः यूपी से टच होने के कारण भरतपुर में ये चीज़ सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, राज्य के पुनर्गठन यानी 1 नवंबर 1956 को जो राज्य का पुनर्गठन हुआ, राज्य में जिले थे। तो ध्यान दे लीजिए, उस समय राजस्थान में जिले थे 26
और 26वां जिला बनाया गया किसको? अजमेर को। किसको बनाया गया? अजमेर को। यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी नहर जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राजस्थान की मरुगंगा, इसके योजनाकार, इसको बनाने वाले व्यक्ति तो वो थे दोस्तों कंवर सेन। कौन थे? कंवर सेन, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कानड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? बहुत अच्छा ग्रंथ, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ। कानड़ देव प्रबंध का रचयिता कौन है? नयन सुख, पद्मनाभ, हेमकवि या राम भट्ट? और यहाँ राइट आंसर होगा पद्मनाभ। 1455 में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की और इसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के मध्य संवाद और हुए युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही साथ कानड़ देव के पुत्र वीरम देव और फिरोजा के प्रेम प्रसंग के बारे में भी इस ग्रंथ में बताया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की या कालीबंगा की खोज की? A.N. घोष, मार्टिमोर व्हीलर, R.D. बनर्जी या J.P. जोशी? तो राइट आंसर है यहाँ पर दोस्तों A.N. घोष। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। विश्व में एकमात्र जुते हुए खेत के प्रमाण इस सभ्यता से मिलते हैं तथा यहाँ उत्खनन का कार्य 1961 से 1969 के मध्य B.K. थापर व B.B. लाल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है लगभग। लगभग में पूछा गया है और अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट। तो यहाँ लगभग में उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे माणिक्यलाल कोठारी, अर्जुनलाल सेठी, जयनारायण व्यास, सागरमल गोपा? तो यहाँ राइट आंसर है जयनारायण व्यास। सागरमल गोपा जो हैं उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है जैसलमेर का गुंडाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलवर नगर के संस्थापक थे यानी अलवर नगर को किसने बसाया? महाराजा सुजान सिंह, राजा जन्मेजय, अजयराज, राव प्रताप सिंह? तो मोहब्बत सिंह एक राजा हुए हैं अलवर में। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र राव प्रताप सिंह ने 1775 में अलवर राज्य की क्या की? स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात व न्यूनतम लिंगानुपात क्रमशः कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात। तो सर्वाधिक लिंगानुपात 994 और न्यूनतम लिंगानुपात 846। 994 है डूंगरपुर में और 846 है धौलपुर में। डूंगरपुर में सर्वाधिक और धौलपुर में न्यूनतम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? पाकिस्तानी सीमा के निकट शहर हमें बताना है। हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर? तो यहाँ पर राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर। राइट आंसर क्या होगा? गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर तथा धौलपुर के मध्य स्थानीय समय में कितना अंतर दिखाई देता है? तो जैसलमेर और धौलपुर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट देशांतरों के मध्य विस्तारित। तो 69 और 78 का अंतर आता है 9 डिग्री प्रति मिनट। 9 डिग्री प्रति मिनट और 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो 9 डिग्री पे अंतर हो जाएगा कितने मिनट का? 36 मिनट का। तो राइट आंसर होगा इसका 36। नेक्स्ट है, मिर्जा इस्माइल का संबंध है। ध्यान दे लीजिए, 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की गई। जयपुर का आधुनिक रूप लाने में या जयपुर का नक्शा बनाने में मूल रूप से मिर्जा इस्माइल का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये संबंधित है किससे? जयपुर रियासत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर को राज्य का 7वां संभाग बनाने की अधिसूचना कब जारी की गई? ध्यान दे लीजिए, भरतपुर को राज्य का 7वां संभाग कब बनाया गया, ये अपना प्रश्न है। तो राइट आंसर है इसका 4 जून
2005। 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग, नवीनतम संभाग बनाने की अधिसूचना जारी की गई थी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने राजस्थान संस्कृत अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान संस्कृत अकादमी का अध्यक्ष आपको बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर मुकेश गुप्ता, डॉक्टर जया दवे, विवेक झालानी, सुरेश पचौरी। राइट आंसर होगा डॉक्टर जया दवे। राइट आंसर डॉक्टर जया दवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे जवाहरात व आभूषण निर्माण में अग्रणी है जोधपुर, जयपुर, अजमेर व कोटा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जयपुर। और ध्यान दे लीजिए दोस्तों, जयपुर को पन्ने की मंडी के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मालव प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध भूभाग था। मालव प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध भूभाग टोंक व झालावाड़, टोंक बूंदी, झालावाड़ व बूंदी, कोटा व झालावाड़। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर टोंक बूंदी। तो ये थी दोस्तों 26 अगस्त 2017 को आयोजित जेल प्रहरी के पेपर में जीके के 2 पोर्शन, इंडियन जीके का जो पोर्शन था उसकी वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। ये थे राजस्थान जीके के प्रश्न, इंडियन जीके के 25 क्वेश्चन, राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।